नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में। कल इस्लामाबाद टॉक फेल हो जाने के बाद अमेरिकी प्रतिक्रिया जानने और अमेरिकी प्रतिक्रिया के बाद ईरान का वे अहेड जानने और उन सब का परिणाम भारत पर जानने के लिए साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने को लेकर अमेरिका ने ईरान के साथ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के अंदर एक मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग का एजेंडा यह था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को जाने दे, उनसे टोल वसूली बंद करे और दुनिया पर अपने प्रभाव को खत्म करे। ईरान ने यह सब इसलिए किया कि आप हम पर हमला किए जा रहे हो और हम पर हमला जब तक नहीं रुकेगा, हमारी कुछ शर्तें हैं, जब तक वो अमेरिका नहीं मान लेगा तब तक हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेंगे। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं और दुनिया उसकी वजह से पीड़ित हो रही है। और ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ना खोलने की जो ईरान की जिद है, उसमें अब एक स्टेप और ऐड हो गया है। और स्टेप ऐड ये हुआ है कि आज शाम 7:30 बजे से जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है कि निकलोगे तो टोल देकर, उसके आगे अब नया टोल लगा दिया है अमेरिका ने। अमेरिका का कहना है कि यदि किसी ने ईरान को टोल दिया तो अमेरिका उसके जहाजों को आगे नहीं जाने देगा। और अमेरिका ने इस जगह पर यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अरब खाड़ी सागर की तरफ अगर आप आते हैं तो गल्फ ऑफ ओमान में अपने जहाज लाकर खड़े कर दिए हैं और कहा है कि यहां पर अगर हमें पता चला कि यह जहाज ईरान को टोल देकर निकला है तो फिर वो हमसे आगे नहीं बढ़ पाएगा। कुल मिलाकर पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान पैसे लेकर के इन खाड़ी देशों के साथ निकल रहे तेल को आने तो देता था। अब लेकिन अमेरिका ने कहा है कि ना तो ईरान का तेल जाएगा, ना टोल वाला तेल जाएगा और कंप्लीट ब्लॉकेड। जब किसी का नहीं बिकेगा तो तुम्हारा भी नहीं बिकेगा। और ऐसा कहते हुए आज अमेरिकी सेना शाम 7:30 बजे बाद पूरी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके बैठ जाएगी। मतलब समझिए कि अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अमेरिका और ईरान के कब्जे में चली गई। दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई को करने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले ईरान के हाथ में था, अब अमेरिका के हाथ में हो गया और दोनों मिलकर के इस जगह पर पाबंदी लगाकर बैठ गए। ये बिल्कुल चुंगी वसूलने जैसा सिस्टम है, लेकिन अमेरिका इस बार अपने आप को बढ़ा दिखाते हुए चुंगी नहीं वसूल रहा है। कह रहा है कि अगर ईरान रोकता है तो हम भी रोकेंगे। और ऐसा कहते हुए ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कभी वेनेजुएला पर मादुरो के शासनकाल में अपनाई गई थी, जब अमेरिका ने वहां से गुजरने वाले सभी जहाजों को अपनी तरफ से रोकना शुरू कर दिया था। तो कुल मिलाकर अब अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ब्लॉकेड शुरू होने जा रहा है। आज शाम 7:30 बजे के बाद में अब इस जगह से कोई भी शायद तेल का जहाज ना निकले। फिलहाल के लिए अमेरिका ने जैसे ईरान को कहा हुआ था कि तुम अपने तेल को बेच सकते हो, जो समुद्र में पहले से पड़ा हुआ तेल है उसे दुनिया के देश खरीद सकते हैं, ईरान पर लगे हुए प्रतिबंध जो हटे हुए थे अब वो तेल भी मार्केट में आना बंद हो जाएगा। ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब बाकी खाड़ी देशों का तेल पार हो पाएगा और ना ही ईरान का जो तेल अपना निकल करके इस रास्ते से होकर आ रहा था वो अमेरिकी प्रभाव में यहां से बाहर निकल पाएगा। कुल मिलाकर के इस्लामाबाद टॉक फेल होने के बाद अमेरिका ने दुनिया के सामने ईरान का पॉइंट लाकर रख दिया। कल ही मैंने आपको यह जानकारी दी थी कि जब जेडी वैंस यहां आए थे तब उन्होंने बातचीत रखी थी और बातचीत के बाद उन्होंने एक ही बात बोली कि हमने ईरान को कहा कि वो न्यूक्लियर वेपन की हट छोड़ दे, हम रास्ता खोल देंगे, हम आपके ऊपर से चीजें हटा देंगे। लेकिन ईरान आत्मरक्षा का हवाला देते हुए न्यूक्लियर वेपन बनाने पर अड़ा रहा और उसने हमसे किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट करने से इनकार कर दिया है। और इसी क्रम में हम आगे की राह में अब और स्ट्रिक्ट कदम उठाने जा रहे हैं। तो ईरान क्या करेगा आज के सेशन में जिक्र करेंगे, अमेरिका इससे आगे और कहां तक जाएगा जिक्र करेंगे, वैश्विक बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा इसका भी हम जिक्र करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी बातें आप और हमको बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली हैं। और हो सकता है कि जैसे ही अमेरिका ब्लॉकेड लगाए, ईरान उन पर गोले दागे और गोले दागने के बाद में फिर से जो थोड़े दिन की सीज फायर थी वो फिर से और तेजी से होने लगे। मेरे प्यारे साथियों, एक बार के लिए फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर प्रतिदिन 20 मिलियन बैरल तेल निकलता है और 290 मिलियन क्यूबिक मीटर एलएनजी पास होकर जाती है। यहां से पार होते हुए अब इस रास्ते को अवरुद्ध करने की तैयारी है। इस तरह से समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 30% जो ऑयल ट्रेड होता है दुनिया का वो हो रहा है और 20% जो ग्लोबल एलएनजी सप्लाई का ट्रेड है वो यहां से होकर निकलता है। अब अगर यहां पर दो टोल नाके लग जाएंगे तो वो पूरी तरह से बाधित होने लगेगा, क्योंकि ये पूरे जहाज इस जगह से पहले ही नहीं निकल पा रहे थे। अब अमेरिका ने रहा सहा लॉक अपना वाला यहां पर टिका दिया है। एक ही
लाइन में अगर कहा जाए तो अब दुनिया के व्यापार पर कंट्रोल स्थापित अमेरिका ने पूरी तरह कर लिया है, क्योंकि ईरान ने इसे अपनी एज ए सेफ्टी यूज किया कि हम पर हमले नहीं होंगे अगर हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पॉइंट मानकर चला। लेकिन अमेरिका ने इसे एक अपॉर्चुनिटी मान लिया है और अमेरिका ने इसे ब्लॉक करके अपने यहां की तेल कंपनियों को कहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा तेल बाहर निकालें और ज्यादा से ज्यादा दुनिया को तेल बेचें। विश्व में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 30% तक दुनिया की आवश्यकता का तेल नहीं आ रहा है तो इससे समझना बहुत आसान है कि निश्चित ही तेल की कीमतें अब आसमान चढ़ेंगी। अमेरिका अपने युद्ध के सभी खर्चों को अपनी तेल कंपनियों का तेल बेचकर निश्चित ही भुगतान उसका सुनिश्चित कर लेगा। कुल मिलाकर आज दुनिया में जिस प्रकार के हालात हैं वो हालात सी ट्रेड पर वापस वैसे ही आ गए जैसे कभी आपने अगर सुना हो तो जब हम चर्चा करते थे कि भारत गुलाम कैसे बना, ब्रिटिश उपनिवेश हम तक कैसे आए, तो हम कहते थे कि जिसके पास समुद्री ताकत बहुत ज्यादा थी वो हमारे आपर के कंट्रोल कर गया था। आज अमेरिका अपने सारे जंगी जहाजों को लेकर यहां पर कंट्रोल करने के लिए पहुंच रहा है। ये पूरे की पूरे वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये एआई जनित वीडियोस हैं। ये एआई जनित वीडियोस हमने अपनी क्लासेस में बनाने सिखाए हैं, जो हम एआई के कोर्सेज लेकर आते हैं वहां से ही ये वीडियो जनरेट करके हमने आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से लिए हैं। साथियों, एक चीज यहां पर ऑब्जर्व करने की थी कि ये पूरी लड़ाई एक खास स्ट्रेट के चलते हो रही है। क्या आपने कभी विचार किया है कि ऐसे ही दुनिया की बहुत सी स्ट्रेट हैं, फिर चाहे स्वेज कैनाल हो, जिब्राल्टर स्ट्रेट हो, मलक्का स्ट्रेट हो, इन सब पर अगर कोई ना कोई कंट्रोल करके बैठ जाए तो दुनिया के ट्रेड का क्या होगा? अगर आप इस बात को सीखना चाहते हैं तो मैंने इस रविवार एक फ्री मास्टर क्लास रखी है समझाने के लिए कि आफ्टर ऑल ये दुनिया भर की जो जंग चल रही हैं ये लड़ी मैप पर ही जा रही हैं। यानी कि अगर आपको ज्योग्राफी समझ में आती है तो आपको युद्ध समझ में आ जाएंगे। इसी को समझाने के लिए हमने इस बार इस रविवार एक आपके लिए बेहतरीन क्लास रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना इंटरेस्ट कमेंट बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर शो कर दें। वहां पर आपके लिए एक ज्वाइन कम्युनिटी का ऑप्शन दिया हुआ है, आप वहां जाकर हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लें ताकि आपको इस रविवार सुबह 11 बजे होने वाली क्लास का लिंक मिल जाए और आप उसे अच्छे से ज्वाइन कर पाएं। ठीक है, आइए साथियों, तो कुल मिलाकर के आप हमारी क्लास के माध्यम से मैप पर हो रहे वॉर को समझ पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये कहानी पूरी तरफ से दुनिया में इसी चीज की टिक रही है। आपको याद है आज जिब्राल्टर स्ट्रेट जिससे मेडिटेरेनियन सी को जोड़कर अटलांटिक सी से बैठा हुआ है उसको यूके कंट्रोल करता है। इजिप्ट रेड सी के साथ कनेक्ट करते हुए मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है अपनी स्वेज कैनाल के थ्रू। इस तरह के जो कंट्रोल चौक पॉइंट्स हैं, सोचिए कि केवल इतना सा जगह पकड़कर कोई दुनिया का पूरा व्यापार अगर ठप कर दे तो क्या वास्तविकता में आवश्यकता नहीं है कि इन सभी जगहों को खोलने चाहिए? आप सोचिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कासिम आइलैंड जो है उसे और दूसरा एक लारक आइलैंड है, कासिम और लारेक आइलैंड को ईरान ने अपने लिए टोल वसूली आइलैंड बनाया हुआ है कि यदि यहां से निकलोगे टोल देकर जाओगे, आउटबाउंड जाओगे टोल देकर जाओगे। इन दोनों आइलैंड्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बीच में इस तरह से प्लेस किया हुआ है कि आप यहां से आप टोल देकर जाएंगे। अमेरिका कह रहा है कि मैं इसके बाहर की तरफ टोल लगा के बैठ जाऊंगा। तो लोगों ने कहा कि फिर तो थोड़ी देर बाद पाकिस्तान को भी टोल लगा लेना चाहिए, भारत को भी टोल लगा लेना चाहिए कि साहब हम तो यहां से जहाज। तो लोगों का कहना है कि अगर अमेरिका ऐसे टोल लगाकर बैठ रहा है तो फिर यूरोपियन यूनियन यहां लगा ले, चाइना यहां लगा ले, पाकिस्तान यहां लगा ले, भारत यहां लगा ले। चल क्या रहा है? वैश्विक बाजार को बंधक बनाने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। लेकिन हां, एक बात यहां पर निश्चित ही डिस्कशन की है और वो ये कि अमेरिका इस पूरी कहानी में एक एज ले गया है, एक बढ़त बना गया है। बढ़त क्या कि इस्लामाबाद टॉक करके अमेरिका ने दुनिया को यह दिखा दिया कि देखो मैं युद्ध शांति का प्रयास कर रहा था, मैंने अपना उपराष्ट्रपति भेजा भी था, मैंने खुलवाने की राह में उनसे यही कहा कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जिद छोड़ दो, मैं आपके लिए बाकी काम कर दूंगा। ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जिद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखने का निर्णय लिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके वो अमेरिका को नुकसान पहुंचा ही नहीं रहा है, वो असल में विश्व को नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिका दुनिया को यह संदेश देने में कामयाब हुआ कि ईरान की जिद है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना, नंबर एक। नंबर दूसरा, उस न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जिद के चलते इसने पूरी दुनिया को अपना बंधक बना लिया है।
अमेरिका ने बंधक नहीं बनाया, बोले ईरान ने बंधक बनाया है। उसने खाड़ी देशों से आते हुए तेल को रोका है। तो ईरान ने रोका है, इसलिए गुनहगार मैं नहीं हूं। ईरान कहता है कि साहब आपने हमारे यहां पर सिविलाइजेशन मिटाने की धमकी दे डाली, आपने हमारे यहां इतने गोले बरसा दिए, अब हम अगर अपनी रक्षा में यह भी नहीं करें तो क्या करें। साथियों ये बड़ा बहस का बिंदु है कि आफ्टर ऑल सही कौन, क्योंकि सोशल मीडिया पर सेंटीमेंट तुरंत बदलते हैं। लगातार अमेरिका जब ईरान पर हमले कर रहा था तो सेंटीमेंट ईरान के साथ जुड़ गया था, लेकिन अमेरिका चुप होकर के ईरान को स्टेट ऑफ हॉर्मुज दे करके दुनिया में ईरान के खिलाफ सेंटीमेंट बनाने में अब कामयाब हो रहा है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि अमेरिका को तो कोई लालच ही नहीं है। अमेरिका अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना ब्लॉकेट लगाकर बैठता है तो वो केवल इसलिए ताकि ईरान को यह बताया जा सके कि बेटा औरों का तेल रुकवाकर तुम अपना तेल अगर बेचने की सोचते हो ये हम नहीं होने देंगे, तो अगर बाकी देशों को नुकसान हो रहा है तो तुम्हें भी होगा। तो ऐसे में अमेरिका दुनिया के देशों के सामने फिर से बचावकर्ता के रूप में, बचावकर्मी के रूप में नजर आएगा। यानी अमेरिका इस खेल को खेलकर इस्लामाबाद टॉक के बाद में एक बढ़िया पॉजिटिव इमेज बनाने में कामयाब हो रहा है, क्योंकि उसे यह गेम समझ में आता है कि पब्लिक सेंटिमेंट अभी ईरान के पक्ष में खड़ा था, लेकिन ये दिन ज्यादा खिंचते गए तो अमेरिका के पक्ष में खड़ा हो जाएगा। क्योंकि आज जब अमेरिका ये बात बोलता है लोगों को लगता है देखा हम तो कह ही रहे थे इसको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना था। अब आप में से कुछ लोग एक तर्क देंगे कि सर ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना इसलिए जरूरी था, अगर वो नहीं बनाता तो भाई साहब अमेरिका और इजराइल ना जाने कब का उसे खत्म करके बैठ गए होते। बिल्कुल सही सोचते हैं आप। तो सेल्फ डिफेंस में अगर उसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना था तो आज साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी ये सारे वो देश हैं जो विश्व की टॉप 10 इकोनॉमीज में शामिल है और इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। प्रॉस्पेरिटी इनके यहां पर है, लोग जाकर इनके साथ काम करते हैं, ये दुनिया के साथ रिलेशनशिप रखते हैं। यदि आपको डंडे की चाह नहीं है तो प्रॉस्पेरिटी अगर आप चाहते तो आज ईरान भी उतना ही प्रॉस्पेरस होता जैसे सऊदी अरब है, बहरेन है, कतर है, ओमान है। इन देशों की तरह ईरान के भी अपनी प्रॉस्पेरिटी के आयाम होते और लोग वहां पर जॉब करने के लिए और वैश्विक तरीके से कंपनियां वहां पर आ रही होती। लेकिन अपनी आत्मरक्षा, अब आत्मरक्षा क्यों? क्योंकि ईरान एनी टाइम फिलिस्तीन के समर्थक के नाते अमेरिका से झगड़ता रहा। किस बात पर? कि अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, कि इन्होंने फिलिस्तीन को हटा करके इजराइल बसा दिया। तो भाई मेरे बाकी और देश भी यहां पर खड़े हुए हैं, जीसीसी कंट्रीज, उन्होंने भी विरोध किया, लेकिन तुम्हारी तरह आतंक नहीं फैलाया। तुमने आतंक फैलाया तो तुम्हें पनिशमेंट के रूप में अमेरिका और इजराइल मिला। अब तुमको सेल्फ डिफेंस में न्यूक्लियर बॉम्ब इसलिए चाहिए और उनका डरना भी लाजमी है कि जब तुम्हारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है तो तुमने 40 दिन तक हालत खराब कर दी। तुम्हारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता तो शायद तुम इजराइल को आधा दिन नहीं छोड़ते, तुम उसे ना जाने कब का नुकसान पहुंचा चुके होते। तो ये असल में कौन ज्यादा सही पर ज्यादा टिक गई है बात ला करके, गलत दोनों ही तरफ के लोग हैं। अब कौन ज्यादा सही है तो आपको डिसाइड करना है। कुल मिलाकर के अब स्थिति यह है कि अमेरिका ने ईरान को सबक सिखाने के लिए कि दुनिया का तेल रोककर अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपना तेल बेच पाओ, आप में से कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर इसका मतलब तो इंडिया का जो जहाज यहां से निकल रहा था, चाइना का जो जहाज निकल रहा था, अब अमेरिका उन्हें नहीं निकलने देगा। बिल्कुल उन्हें नहीं निकलने देगा, क्योंकि उसका यही तो कहना है कि 5-7 जहाज पर डे निकल रहे हैं, जहां सैकड़ों जहाज पर डे निकलते थे। उससे कौन सा दुनिया की मंदी कम हो रही है? कुछ जरूरतें पूरी हो रही हैं। जब तक इसको हम ये रियलाइज नहीं कराएंगे कि तुम्हारा तेल यहां से नहीं निकल पाएगा, तुम मार्केट को नहीं खुलने दोगे और मैं उसको खुलवाकर मानूंगा, अब चाहे तुमको मुझे भूखा मारना पड़े। तो अमेरिका ने अब वो स्ट्रेट कदम उठाते हुए इनके ऊपर ये पाबंदी डाल दी है। आज शाम 7:30 बजे से पूरी कहानी कर दी है। ट्रंप ने इस बात को पब्लिकली टीवी पर आकर के अनाउंस कर दिया कि भाई हम उन्हें ना तो न्यूक्लियर बॉम्ब रखने देंगे और ना ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कब्जे में रखने देंगे। अगर उन्हें लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं तो आओ दो हाथ कर लेते हैं। हमने अपनी सेना यहां पर तैनात कर दी है, अगर आपको जरूरत हमको लगेगी तो हम करेंगे। इनसे पूछा गया कि सर उसको पता चला है अमेरिका के इंटेलिजेंस को खबर लगी कि चाइना ईरान को वेपन बेच रहा है। असल में हुआ ये ना कि थोड़े दिन पहले F-15 जो फाइटर जेट गिर गया था अमेरिका का ईरान में, जिसके 2 पायलट्स की वजह से काफी माहौल बना था। चर्चा होने लगी थी कि अमेरिका के खिलाफ चाइना वालों ने ईरान को वेपन दिए हुए हैं। हो सकता है HQ-9B जो पाकिस्तान के पास था वो ईरान को भी चाइना वालों ने बेचा होगा। अमेरिका ने इस बात का एक गैस वर्क किया और गैस वर्क यह किया कि जो भी देश ईरान को वेपन देगा उस पर 50% टैरिफ लगाऊंगा। इस पर चाइना बाहर निकल कर आ गया कि आप हमें जबरदस्ती क्यों धमका रहे हैं। बोले ये वो वाली बात हो गई, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका मतलब तुम ही दे रहे थे और तुम्हें सतर्क होने की जरूरत है। ट्रंप से ये पत्रकारों ने सवाल पूछा कि साहब अगर चाइना उसको ऐसा करके दे रहा होगा तो क्या आप उस पर पाबंदी लगाएंगे? उन्होंने कहा अगर चाइना ऐसा कर रहा होगा
तो हम उस पर निश्चित ही पाबंदी लगाएंगे, 50% तक टैरिफ लगाएंगे अगर चाइना ने ईरान को अपनी तरफ से कुछ भी वेपन सिस्टम बेचे। तो क्या चाइना का ही HQ-9 था? बोले नहीं साहब, वो मैन पैड भी बेच रहा है, यानी कि कंधे पर रखकर चलाया जाने वाले जो इस तरह के लॉन्चर्स हैं वो भी बेच रहा है। तो बोले इस तरह से अगर चाइना को रोका नहीं गया तो इस युद्ध में इनडायरेक्टली चाइना वही भूमिका निभा जाएगा जो कभी विश्व युद्ध के अंदर अमेरिका ने निभाई थी। बोले मैं वो नहीं होने दूंगा। तो कुल मिलाकर चाइना को कंट्रोल करने के लिए ट्रंप ने धमकी भरा संदेश दे दिया है 50% टैरिफ का, बकायदा ऑन पब्लिक बोल दिया है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, अगर हुआ तो 50% टैरिफ लगाऊंगा। ऐसे में अमेरिका के पास अब स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि इसने ईरान की नेवी को भरपूर नुकसान पहुंचा दिया है। अब इसके तेल को, चाहे वो बंदर खुमैनी, खार्क, बंदर अब्बास, जास्क टर्मिनल, जहां से भी आता हो, इन तेल को भी अब एक्सपोर्ट करने से रोक देगा। अगर ऐसा रुकता है तो निश्चित ही ईरान को इस ब्लॉकेड का नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो इसकी वजह से हो सकता है जल्दी ही ईरान बैकफुट पर चला जाए। इस चीज के अंदर अब एक और कहानी, और कहानी यह है कि यहां पर ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान वालों ने अपनी तरफ से माइंस बिछाई हुई थी, सी माइंस, यानी पानी के अंदर बम डाले हुए थे कि अगर कोई जहाज निकलेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो उसकी निगरानी करने के लिए इन्होंने ड्रोन भेजने शुरू कर दिए हैं। सेंटकॉम वालों ने प्रॉपर तरीके से ड्रोन भेजे हैं ये चेक करने के लिए कि यहां पर किसी प्रकार का पानी के अंदर ड्रोन, ऊपर वाला ड्रोन नहीं, सी ड्रोन है ये, कि जाओ और ढूंढो कि कहीं सी माइंस तो नहीं बिछी है। तो सी माइंस के माध्यम से उस जगह को खाली करवाया जा रहा है, सी माइंस हटवाई जा रही हैं। अमेरिका की कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि यहां पर वो ज्यादा डिफेंस डिपोर्ट कर रहा है, वार प्लेन्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट की तरफ अमेरिकी निकल कर चलने लग रहे हैं। यूके ने अपनी तरफ से कहा है कि वो ब्लॉकेड में तो मदद नहीं करेगा अमेरिका का, लेकिन हां अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी ने माइंस बिछाई हुई हैं तो मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर से माइंस हटवाने में मदद कर सकता हूं। इस तरह के अपडेट निकल कर आए हैं। शुरुआत में जापान ने भी कहा था कि वो माइंस हटवाने में मदद करेगा, लेकिन फिलहाल उसकी भी तरफ से ना है। बात की जाए ईरान की, तो क्या ईरान के पास से अब मतलब ये जो गेम चल रहा था शतरंज का, इसमें ईरान पीछे हट गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। ईरान का कहना यह है कि आपको लगता है कि अब हमारी नाकेबंदी करके आप हम पर कंट्रोल स्थापित कर लेंगे। नहीं, हमने पहले भी बहुत कुछ खोया है और अभी आपने हमारे सारे पासे खुलते देखे नहीं। हमारे पास अभी बहुत कुछ है, अमेरिका को अभी देखना बाकी है। हमारी पूरी तरह से तैयारी है, और अगर आप ऐसा करोगे, हमारे बंदरगाहों को रोकोगे, तो हम आपके जो मित्र राष्ट्र हैं इनके बंदरगाहों को नुकसान पहुंचाएंगे। अर्थात ईरान के पास केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ही विकल्प नहीं है, ईरान के पास में अभी यूएई, कतर, ओमान, सऊदी, इनके बंदरगाह भी हैं, पोर्ट्स भी हैं। तो धमकी स्वरूप वो उन बंदरगाहों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे चुके हैं। तरीके उनके सिंपल हैं। उनका कहना है इफ हॉर्मुज ब्लॉकेड हैपेंस ऑयल प्राइसेस वॉन्ट जस्ट राइज, दे विल स्पाइरल अपवर्ड इन मल्टीपल वेव। कुछ इस प्रकार से गालिबाफ ने एक इक्वेशन लिखकर बताया कि यदि आप लोग ऐसा करोगे तो दुनिया में तेल की कीमतों में एकदम उछाल देखने को मिलेगा। और आईआरजीसी ने अपने स्तर पर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की निगरानी करना शुरू कर दिया है। ड्रोन्स उड़ उड़ करके तय कर रहे हैं कि कोई भी जहाज यहां से ना निकले। पूरी तैयारी के साथ ये लोग, अब देखना है कि कौन किसका कंट्रोल करके बैठता है। इस पर बहुत तगड़ा सोशल मीडिया पर मीम्स चल रहे हैं कि अगर आप किसी को खोल नहीं सकते तो उसको टाइटली क्लोज कर दो ताकि कोई और भी ना खोल पाए। ट्रंप के ऊपर तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। कोरोना जैसे हालात की फिर से चर्चाएं चल रही हैं कि ट्रंप को अगर कुछ नहीं मिलता तो ये ट्वीट कर देते हैं, और ऐसे में दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ाने की इनकी तैयारी चल रही है। हाल ही में ट्रंप ने अपने आप को पोप के समकक्ष दिखाया और ऐसी तस्वीर पोस्ट की जिससे एक अलग बहस छिड़ गई कि यह आदमी इतना आत्ममुग्ध है, इसको अपनी प्रशंसा इतनी प्रिय है कि यह प्रशंसा के नाम पर अपने आप को अब मतलब सुप्रीमेसी में धार्मिक गुरुओं के अंदर भी टॉप के अंदर मानने लगा है। तो इस तरह की सोशल मीडिया पर ट्रंप की आत्ममुग्धता का प्रदर्शन हो रहा है। ट्रंप खुश हैं अपने काम को लेकर, ईरान उन्हें अपने तरीके से लीगो वीडियो बना बनाकर चिढ़ा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अब बंद होने पर बात कर लेते हैं असर भारत पर क्या पड़ेगा। निश्चित ही क्रूड की कीमतें बढ़ेंगी तो महंगाई बढ़ेगी, और हमारे यहां पर पिछले दिन, कल भी मैंने आपको बताया था कि फिस्कल मतलब जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 2% बढ़ा पिछले एक महीने के अंदर। अगर ये हालात बने रहे तो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट होंगे, ज्यादा होंगे, हमारा नुकसान होगा, फिर से वही सारी स्थितियां बनेंगी, बाजार गिरेगा, डॉलर का प्रभाव बढ़ेगा, रुपया कमजोर होगा, सोने की कीमत घटेगी। वो सारे प्रभाव जो बनकर आते हैं बाजार पर वो दिखेंगे। ऐसे में भारत की तरफ से भारत के प्रतिनिधि फिलहाल यूएई गए हुए हैं। भारत के विदेश मंत्री यूएई के अंदर जाकर के वहां पर मुलाकात की, कम्युनिटी बातचीत चली है। देखने के प्रयास है कि कैसे भारत और यूएई मिलकर के इन परिस्थितियों से निपटते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह अपडेट आपको काम का लगा हो। अगर जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हां, यदि आप चाहते हैं कि आप भी जानें कि अल्टीमेटली दुनिया में किस प्रकार के चोक पॉइंट्स हैं जो युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं,
आइए उनका डिस्कशन करते हैं इस रविवार फुर्सत से सुबह 11 बजे। इसके लिए लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है। मैप्स जो वॉर के लिए जिम्मेदार हैं उनको सीखने के लिए कम्युनिटी का लिंक कमेंट बॉक्स में है। फ्री मास्टर क्लास रखी है, जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।